ये जो हमने एक खित्ते की सियासत या खित्ते के मफादात, वो दहशतगर्दी की जंग ख़त्म हो गई और बदकिस्मती से वो दहशतगर्दी वाले जिन्होंने हमें एक फ्रंटलाइन कंट्री बनाया था, वो तो जाके इंडिया के साथ खड़े हो गए। अजय बंगा साहब ने वर्ल्ड बैंक इज बिकमिंग एन इंडियन बैंक, उन्होंने क्या किया, आते ही सारे 5-6 जो ऊपर सारे रिप्लेस करके अपने भारतीय निजात उन्हें रख ली। उसमें आईएमएफ के अंदर ग्रिप इनकी भारतीय। आपको आईएमएफ कर्जा देता है तो इनसे पूछ के देता है भारतीय आपके जो लोग हैं। 2-3 दिन के अंदर जो है 2 बड़े धचके मिले हैं चाइना को, इंडिया की तरफ से 2 बड़े धचके दिए गए हैं। ये उनके कदमों में पड़े हैं, ये उनके कदमों में पड़े हैं इस वक्त अमेरिकन। आपसे ये बात खुद भी अगर करेंगे अमेरिकन तो भारत से इजाजत लेके करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया में आए दिन हिंदुस्तान में चल रहे किसी ना किसी खबर को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज होते रहती हैं। जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे होंगे, पाकिस्तान की मीडिया हिंदुस्तान में होने वाले हर एक हलचल पर नज़दीक से निगाह रखती है और इसके बारे में वो बात करते हैं और पाकिस्तान से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इतना अंतर क्यों और कैसे है। और मेरा काम है पाकिस्तान में हो रहे हलचल को आपके सामने प्रेजेंट करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने लोगों में शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं इस पूरी परिचर्चा को। अमेरिका जैसी सुपर पावर है, वो कभी इतनी वल्नरेबल तो नहीं हुई, इतनी कमज़ोर तो नहीं हुई कि वो किसी 2 मुल्कों को कह ही ना सके कि आप मिलके बैठ के बात करें। आप कैसे देखते हैं अमेरिका इतना बेबस क्यों हो गया कि वो इंडिया को ये कह ही नहीं सकता? और हमारे वज़ीर आज़म यहाँ बार-बार चीख रहे हैं कि इंडिया से बात करनी है और अमेरिका कहता है कि आप खुद बात करें, हम नहीं करा सकते। चीमा साहब, इसके बारे में मैं सबसे पहले तो बताना ये चाहूंगा कि अमेरिका इस वक्त अपने अंदरूनी इंतशार का शिकार है। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं कि ये आप भारत को, अब मैं अगली बात बताना चाहता हूं, भारत के साथ इनके रिलेशनशिप, ये भारत के साथ इनके डिप्लोमेटिक या ये उनके कदमों में पड़े हैं, ये उनके कदमों में पड़े हैं इस वक्त अमेरिकन। आपसे ये बात खुद भी अगर करेंगे अमेरिकन तो भारत से इजाजत लेके करेंगे, ये इतने कमजोर हो चुके हैं। अब मैं उसकी वजह बताता हूं। कल परसों मैंने खबर यहां पढ़ी है कि अजय बंगा साहब ने वर्ल्ड बैंक इज बिकमिंग एन इंडियन बैंक, उन्होंने क्या किया, आते ही सारे 5-6 जो ऊपर सारे रिप्लेस करके अपने भारतीय निजात उन्हें रख ली। उसमें आईएमएफ के अंदर ग्रिप इनकी भारतीय। आपको आईएमएफ कर्जा देता है तो इनसे पूछ के देता है भारतीय आपके जो लोग हैं। इस वक्त 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस की। आप सोच नहीं सकते, मेरे लफ्ज ये कोड कर लें, अमेरिका बाप से बात करेगा, किसी से भी बात करेगा एशिया के अंदर तो भारत से इजाजत लेके करेगा। उनको बता के नहीं, इजाजत डिफरेंस है। किसी को बताना कि मैं बात करने लगा हूं और किसी से कहना कि कैन आई टॉक टू दैट, ये सिचुएशन। और इस सर्कमस्टांसेस में आप कहां हैं? आप तो खैर, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर ही सीरियस नहीं है, बाहर आपने क्या करना है। बट अपॉर्चुनिटी वाज मिस्ड। आज भी ये सियासी बयानों से रिलेशनशिप नहीं बनते चीमा साहब। जब कौमें इस तरह नहीं होती, आप जब मोदी साहब आ रहे थे तो आप बैकडोर डिप्लोमेसी के साथ यूएई के अंदर बैठ के सारा कुछ अजित डोभाल के साथ सारी डीलिंग करते रहे। आपको उस तरह सीरियस लेना होगा। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुलाएं, अपना को बंदे भेजें, उनसे इस तरह बात करें। ये एक पॉलिटिकल सी स्टेटमेंट फॉरेन डिप्लोमेटों के सामने बैठ के या चाइनीज उनको बताने के लिए या आईएमएफ वालों को सिर्फ सुनाने के लिए कि देखें जी वो यार हम बात करें, इस तरह बातें तो नहीं होती ना। और दूसरी बात ये है, बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। वो आपसे 100 साल आगे जा चुका है। ये जो हमने एक खित्ते की सियासत या खित्ते के मफादात, वो दहशतगर्दी की जंग ख़त्म हो गई और बदकिस्मती से वो दहशतगर्दी वाले जिन्होंने हमें एक फ्रंटलाइन कंट्री बनाया था, वो तो जाके इंडिया के साथ खड़े हो गए और फंस हम गए। 60,000 कुर्बानियाँ हमने पहले दी और अब ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और बात ये कि ये जो 12 हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये सिर्फ फौजी नहीं हैं, ये लोगों के बेटे हैं। हमारे हमसाया मुल्क भारत की एक ही कंडीशन और एक ही बात है, और वो ये है कि जब तक जो दहशतगर्दी है, आतंकवाद है, वो अगर खत्म नहीं होगा तो फिर तो ये नहीं हो सकता। ताल्लुकात, टॉक्स
और जो दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात डायलॉग की बात होती है, तो उसके लिए हमेशा से जो एक पॉइंट उठाया जाता है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए, उन्होंने अरिंदाम बागची ने एक मरतबा फिर वही बात की है। उन्होंने कहा कि जब तक ये नहीं होता तो तब तक ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये अब शहबाज शरीफ साहब ने सुन लिया होगा, सुन लिया नहीं सुना, सुन लिया मेरा ख्याल है उन्होंने, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये उनके डोमेन में नहीं आता, उन्होंने डोमेन विच नहीं आता है। शहबाज शरीफ साहब ना वैसे ही उन्होंने वो जो किए ना, देखिए एक तो ये है ना कि आप जानते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो कुछ बहुत सारी बातें इसलिए भी करते हैं, उनको पता है कि वायरल शायरल होनी है। मुझे ये बताइए कि फिर अगर ऐसी बात है तो फिर आप काफिरों से टमाटर क्यों मंगवा रहे हैं, आप उनसे मेडिसिन क्यों ले रहे हैं? आपको पता है कितनी बड़ी तादाद में मेडिसिन जो है वो आती हैं हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में, भारत से मेडिसिन आना बंद हो जाए ना तो एक मसला बढ़ जाए, लेने के देने बढ़ जाए आपको जनाब, खलबली मच जाए यहाँ पे कहाँ से आएंगी। पहले ही इतनी महंगी मेडिसिन हैं जो कि मिलती नहीं है, नकली मेडिसिन अलग से जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन रहती है वो आप जानते हैं, तो उस पर अपनी चीज़ें सारी लेनी है जी। अच्छा, और आपने बातचीत भी करनी, एक सेंटेंस में आप कह रहे हैं टॉक करनी है, डायलॉग करना है, ताल्लुकात होने चाहिए, रिलेशंस होने चाहिए, बातचीत करनी। उनका $600 बिलियन उनका नेटवर्थ है इस वक्त, फॉरेन एक्सचेंज है उनका, तो उनको क्या जरूरत है भाई? और जिन अमेरिकनों को आप सुनाते हैं आईएमएफ, वो दे आर गोइंग अबव दैट, दे आर गोइंग अबव इट। जिस कंट्री के अंदर 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन, 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन इंडियन डिसेंट के हों, सेकंड जनरेशन, उनको पाकिस्तान की जरूरत है उनके साथ डिप्लोमेसी की? मेरा ये क्वेश्चन है। और हमारे डायस्पोरा में देखता हूं अपना फर्क बड़ा ही है। खैर वो तो जहाजों पे आते हैं टिकट लेकर डिग्रियों के साथ, हमारे तो किश्तियों में आते हैं, आधे रास्ते में डूब जाते हैं, आधे पहुंच जाते हैं। उन्होंने पहुंच के करना भी क्या है, क्या यहाँ कर लेते हैं? कोई नहीं यार, 76 साल हो गए, पता नहीं मामा जम की रही है। सारे सौदेबाज, फराडिये, धोखेबाज, मनी लॉन्ड्रर, फराडिये सारे, मैं फराडिये 18 डिग्रियां ने हार्वर्ड दियां ते कैम्ब्रिज दियां ते ऑक्सफोर्ड दियां ते पूछो ते की ने जनाने सारे अपनी मां के कपड़े फाड़ रहे हैं। 76 साल से शर्म नहीं आती इनको? मादरे मिलत मां होती है चीमा साहब, मां है, मादरे वतन है, उसी के कपड़े फाड़ रहे हो। पता नहीं ना शर्म है ना हया। मैं तो चीमा साहब कहीं सोचता हूँ, इससे मैं अपने डीएनए से परेशान हो जाता हूँ कई दफा यार। मैंने बताया कि मेरी सारी एजुकेशन में चीमा साहब मैं सारा दिन पढ़ता लिखता रहता हूँ, मुझे शौक इन चीजों का, हिस्ट्री का और दूसरी चीजों का। जब देखता हूं, मैंने आपको बताया कि मैं नाइजर के बारे में जब आर्टिकल पढ़ता हूं, उसमें से पाकिस्तान नजर आना शुरू हो जाता है, नाइजर में से पाकिस्तान नजर आता है। श्रीलंका आपसे बेहतर लग रहा है मुझे, वहां तो सिर्फ एक फैमिली थी ना राजापक्सा की, आपकी तो सारी सियासत ही राजापक्से की, सारी पार्टी राजापक्से की, सारी एस्टेब्लिशमेंट ही राजापक्से की। वहां तो एक फैमिली थी ना राजापक्सा, क्या तो बाद में ठीक कर लेंगे। हाईली एजुकेटेड पीपल है सारे श्रीलंका, छोटा सा मुल्क। तार साहब वो एक आर्टिकल है उनका जाहिद हुसैन साहब का डॉन में, वाई पाकिस्तान इज फेलिंग, वो पढ़ने वाला है। और वो कहते हैं कि एक एलीट है सिविल और मिलिट्री में बैठी हुई, बेसिकली जो नहीं चाहती कि रिफॉर्म्स जो है वो ना हो, और उनकी वजह से जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो रही। और वो कह रहे हैं दैट इज़ द रीज़न कि हम फेलिंग स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। और अब आप इमेजिन कर लें कि वो जो एलीट है वो उसने डोमिनेट किया हुआ पाकिस्तान का पॉलिटिकल सीन, वो कानून साजी अपनी मर्जी की करते हैं। वो कहते हैं